नई पीढ़ी के स्टॉक ब्रोकिंग के धंधे में अपनी धाक जमाने के बाद अब ज़ीरोधा की नजरें नए कारोबार पर है। ज़ीरोधा बैंकिंग के बिजनेस में उतरने का मन बना रहा है। इस तरह के कयास इस वजह से लगाए जा रहे हैं क्योंकि हाल में ही ज़ीरोधा ने आरबीएल बैंक में हिस्सेदारी खरीदी है। देश के सबसे बड़े ब्रोकरेज हाउस ज़ीरोधा ने आरबीएल बैंक में 1.26% हिस्सेदारी ली है। दिसंबर तिमाही के आखिर में ज़ीरोधा के अरबपति मालिक कामत ब्रदर्स के पास आरबीएल बैंक के 75,53,944 शेयर थे। इस स्मॉल कैप बैंक ने गुजरे 6 महीने में इन्वेस्टर्स के पैसों को दोगुना किया है। आरबीएल बैंक में ज़ीरोधा की होल्डिंग्स की वैल्यू फिलहाल 137.2 करोड़ रुपए है। बुधवार 11 जनवरी 2023 को आरबीएल बैंक के शेयर 0.25% चढ़कर 180.95 रुपए पर बंद हुए। गुजरे एक महीने में इस बैंक के शेयरों ने इन्वेस्टर्स को 16.70% रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 6 महीने की बात करें तो आरबीएल बैंक का शेयर 115% चढ़ा है। यानी इस बैंक ने बस 6 महीने में ही इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। आरबीएल बैंक में एचडीएफसी एएमसी का 2.09% स्टेक है। टाटा म्यूचुअल फंड की 2.47% हिस्सेदारी है। इसके अलावा निपॉन लाइफ इंडिया की 3.95% हिस्सेदारी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स की 3.28%, वैनगार्ड की 1.02%, एशियन डेवलपमेंट बैंक की 2.39% और दूसरे विदेशी बैंकों की भी इसमें हिस्सेदारी है। अब ज़ीरोधा के आरबीएल बैंक में स्टेक लेने से इस बात के कयास जरूर पैदा हो रहे हैं कि क्या ब्रोकरेज के कारोबार में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने के बाद अब नितिन और निखिल कामत बैंकिंग के कारोबार में भी उतरने का मन बना रहे हैं। ज़ीरोधा की कामयाबी देश के स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी मिसाल है। इसकी कुछ खास वजह भी हैं। पहला तो नितिन कामत की अगुवाई में ज़ीरोधा उन कुछ चुनिंदा स्टार्टअप्स में है जो प्रॉफिट में चल रहे हैं। देश के ज्यादातर स्टार्टअप्स बड़े लॉस में चल रहे हैं और मौजूदा आर्थिक माहौल में उन्हें न सिर्फ फंडिंग की दिक्कतें हो रही हैं बल्कि इन्हें छटनियां करने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। ज़ीरोधा की कामयाबी इस वजह से भी अहम है क्योंकि कामत ब्रदर्स ने इसके एडवर्टाइजमेंट या दूसरे प्रचार प्रसार पर कोई पैसा खर्च नहीं किया और ये स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स की खरीद फरोख्त की सहूलियत देने वाले ये प्लेटफॉर्म अपने बूते पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बेंगलुरु बेस्ड यूनिकॉर्न ज़ीरोधा का प्रॉफिट उछलकर 2,094 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक साल पहले के मुकाबले ज़ीरोधा का प्रॉफिट 87% बढ़ा है। नितिन और निखिल कामत ने 2010 में ज़ीरोधा की नींव रखी थी। 2021-22 में ज़ीरोधा का ऑपरेटिंग रेवेन्यू एक साल पहले के मुकाबले 82% बढ़कर 4,963 करोड़ पर पहुंच गया है। ये पूरी कमाई सर्विसेज की बिक्री से हासिल हुई है। ज़ीरोधा ब्रोकरेज फीस के तौर पर मामूली रकम कस्टमर से लेती है। हालांकि नितिन कामत हाल में ही इंडस्ट्री में स्लो डाउन की चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मंथली न्यू अकाउंट ओपनिंग में करीब 50% की गिरावट देखने को मिली है। उनका कहना है कि ये ट्रेंड पूरी इंडस्ट्री में एक जैसा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी के एक्सपेंस 72% बढ़कर 2,164 करोड़ रुपए पर पहुंच गए, जो कि इससे एक साल पहले 1,260 करोड़ रुपए थे। कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट पर खर्च भी इस दौरान 45% बढ़कर 459 करोड़ पर पहुंच गया है। इसके अलावा कंपनी के अदर एक्सपेंसेस में तेज इजाफा हुआ है और ये 82% उछलकर 1,686 करोड़ रुपए हो गए हैं। खैर, देश का टेक स्टार्टअप सेक्टर भले ही एक बेहद खराब दौर से गुजर रहा हो, लेकिन ज़ीरोधा ने तगड़ा प्रॉफिट दर्ज कर ये साबित कर दिया है कि सही आइडिया और उसे अमल में लाने से बिना कर्ज और फंडिंग के भी एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। कामत ब्रदर्स की सफलता से ये कयास पैदा हो रहे हैं कि आरबीएल बैंक में 1.26% स्टेक लेकर क्या वे अब बैंकिंग के धंधे में आना चाहते हैं। हालांकि बैंकिंग कारोबार में आना आसान नहीं है और इसके लिए कई तरह के अप्रूवल्स और आरबीआई के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी।